नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं कुमार सुधांशु। अभी मौजूद हैं हम गया में और गया कॉलेज में भी मौजूद हैं। ये मगध यूनिवर्सिटी जो हाल फिलहाल काफ़ी चर्चे में रहा है अपने क्रियाक्रम को लेकर, चूँकि जो मठाधीश लोग हैं, जो उनका रवैया रहा है छात्रों के प्रति, थोड़ा भी भावुकता नहीं दिखते हैं उनके प्रति। खासकर कॉलेज की जो समस्या है वो हम खुद नहीं बताएंगे और खुद उस पर चर्चा भी नहीं होगा। यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, छात्र को हम पीड़ित ही कहेंगे। यहाँ पे कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उनको अपना चेहरा चमकाना है या पार्टी पॉलिटिक्स बाजी करनी है। लेकिन यहाँ के जो छात्रों का मेन समस्या है, हमारा चैनल अभी आपसे लगातार अवगत करा रहा है। 3 से 4 खबर अभी हम लगातार आपको दिखाए भी। कल कैंपस में बीसी से जो लड़ाई हुआ उस पर भी हमारी टीम बनी हुई थी। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्या समस्या है कि मगध यूनिवर्सिटी चर्चे में रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल पर। हाँ जी, धन्यवाद। परिचय बता दीजिए एक बार। मेरा नाम उत्तम कुशवाहा है। मैं जेडीयू से मगध विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ। जी, उत्तम जी, गया कॉलेज है और मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है। एक छात्र नेता होने के नाते बताइए क्या क्या समस्या है अभी। देखिए, मगध यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 19 कॉलेज से ऊपर सरकारी कॉलेज आते हैं। आज इसी क्रम में आज हम गया कॉलेज में पहुंचे थे कि समस्या को लेकर प्राचार्य के समक्ष पहुंचे थे। यहाँ के हॉस्टल की समस्या को लेकर यहाँ पे आया था, आपसे वेट हुई हमारी। समस्या तो मगध विश्वविद्यालय के अंदर बहुत है, मतलब अनंत है, जिसका कोई गहराई नहीं। कहाँ तक आप जा सकते हैं उससे अंत तक समस्या है। चाहे वो डिग्री का मामला हो, सबसे बड़ा मामला जिसपे सबसे बड़ा मुद्दा है, डिग्री से भी बड़ा भी मुद्दा है। सही समय पर परीक्षा लेना है, सही समय पर आप एग्जाम ले लीजिए, सही समय पर नामांकन ले लीजिए, सही समय पर लोगों को रिजल्ट दे दीजिए, जिसके वजह से आज लोग आत्मदाह तक करने पे उतर आए हैं। काहे नहीं करेंगे। 2018 में 18 सेशन वाले लोग हैं, जो 19 सेशन वाले पार्ट 1 पार्ट 2 का एग्जाम हुआ, उसका जो रिजल्ट बना, एग्जाम तो ले लिया गया लेकिन उसका जो रिजल्ट बना उसका अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया। अब बताइए, जो लोग 18 में दिए थे पार्ट 1 पार्ट 2 18 सेशन वाले, उसका पार्ट 3 का एग्जाम नहीं हुआ। दुर्भाग्य देखिए इस बार विद्यालय का कि इस बार 2022 में एमए में विश्वविद्यालय जितना भी एमए में कॉलेज है वहाँ बच्चा लोग एमए में एडमिशन नहीं ले पाया। इस बार बीएड के जो बच्चे जो नामांकन लिए हैं, जो 18-21 वाले जो बच्चे थे जिनका ग्रेजुएशन 21 में पूरा हो जाना था और उसको 22 में बीएड करना था, वो बच्चे बीएड नहीं कर पाए। ये सब दुर्भाग्य है क्या मगध विश्वविद्यालय का। तो जैसे कि आज आप प्राचार्य महोदय से मिलने आए थे, तो मिले, क्या बात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या इस पे विचार क्या है उनका? जैसे हम तो गया कॉलेज के प्राचार्य से मिलने आए थे। यहाँ पे हॉस्टल की समस्या है। हॉस्टल में अवैध रूप से लोग कब्जा किए हुए हैं। मतलब हाँ, हॉस्टल यहाँ के कॉलेज का कब्जा किया हुआ। जो लोगों को शिकायत मिला, छात्रों का शिकायत मिला कि भैया नामांकन, जो हॉस्टल तो हर साल रिन्यू होना है, हर साल बच्चे आपके पास आ रहे हैं, तो आपको जो बच्चे दूर से उसको हर साल देते हैं। यहाँ पर सिस्टम क्या है कि जो 2014 में जो लोग हॉस्टल को अलाउड किया गया था, वो अभी तक हॉस्टल में अलाउड है। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर यही है। इस पे के लिए हम लोग आए हुए थे। साथ में सबसे बड़ा मुद्दा, दिनेश प्रसाद सिन्हा सर उस समय प्राचार्य हुआ करते थे हमारे महाविद्यालय का, एवं पूरे सारे प्रिंसिपलों ने मिलकर, सारे प्राचार्यों ने मिलकर एमए की जो पढ़ाई हुई थी उस पर एक सवाल उठाए थे। जो एमए का जो पढ़ाई गया कॉलेज में हो रहा है, इसका टीचर्स नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए हम बाहर से गेस्ट टीचर मंगवाएंगे। इसके लिए, इसके चलते हम लोग का फी को बढ़ा दिया गया था। जो भी बच्चे एमए में पास नाम लिखाए हुए हैं, पहले मतलब नियमित शुल्क पर एडमिशन लिया जाता, बट इस बार 7,000 6,000 कर दिया गया। इसके वजह से गए जितने भी कॉलेज जो पैसा लिए एमए के लिए, गया कॉलेज में बता रहा हूँ आपको कि हर एक विभाग में ये बोल के लिया गया था कि हम लोग टीचर्स लाएंगे, लेकिन अभी तक हम अब बहुत सारे विभाग टीचर, बहुत सारे लोग ही बोल रहे हैं। जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट देख लीजिए आप, वहाँ एक टीचर है। ये आपका हो गया मैथ में एक टीचर है, सोशोलॉजी में भी एक टीचर है, सब में एमए की पढ़ाई होती है। ये सब में एक एक टीचर है। तो आप बताइए, जब बच्चों लोग क्लास नहीं चलेगा, जब बच्चों लोगों को पढ़ा टीचर नहीं है तो क्लास कहाँ से लेगा। तो उस समस्या के प्रचार समक्ष रखे थे हम लोगों ने कि आप बताइए हमको कि इतना दिन में कितना टीचर लाए,
और वो टीचर कहाँ से अपॉइंट किए हैं, नहीं है तो उसको अपॉइंट तुरंत करिए, ताकि सबसे बड़ा शिक्षा होता है। शिक्षा हमारे पास नहीं है, पढ़ाई नहीं है, और इस पर काम चल रहा है, तो इसी के लिए हम यहाँ पर आए थे। अच्छा, मतलब काम ही चलाया जा रहा है कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, चूँकि जो हमारी प्रशासन व्यवस्था है कॉलेज इकाई की, वो पूरी तरह से मतलब क्या बोलते हैं आप, गूंगा और बहरा ही कह सकते हैं, कोई असर नहीं दिखता है। अभी हम मगध यूनिवर्सिटी से होकर खुद आ रहे थे, एक बच्चा ने बताया भी कि 2020 में एडमिशन है और अभी तक परीक्षा का कोई खोज खबर नहीं है। वीसी साहब मिलने पर उन्होंने बताया कि जो पर्सनल उन्होंने सिक्योरिटी रख रखा है बच्चों पे हावी करने के लिए, ताकि बच्चे डरे रहे। उनको बार बार प्रताड़ित भी किया जाता है उनके पर्सनल बॉडीगार्ड के द्वारा, कि ताकि वो कोई सवाल न कर पाए, कोई विधि व्यवस्था को सही रास्ता न दिखा पाए। तो बच्चों को एक तरह से मूड बनाने का प्रयास करता है यहाँ कॉलेज इकाई के जो प्रशासन इकाई है वो खासकर। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात कर लेते हैं, क्या इस पर वो लोग कहते हैं। जी बताइए, आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सागर कुमार। सागर जी, जैसा कि उन्होंने बहुत सारी समस्या बताई, आप अपने तरीक़े से बताइए कि ये जो कॉलेज की विधि व्यवस्था बनी हुई है, जिस तरह से प्रशासन इकाई कार्य करती है, कैसे सुधरेगी ये? सुधरेगी, बस उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं। जो भी समस्या थी वो तो आपको बता ही चुका है। अच्छा। बस उसी के लिए हम लोग सब आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो भी समस्या है उसे ठीक किया जाए। जल्द से जल्द आपको हर बार सुनने को मिलता है, कितने सालों से ये सुनने को मिल रहा है? देखिए, साल तो अभी बता चुका है कि 2014 वाले जो स्टूडेंट थे अभी पढ़े हुए हैं। हाँ, अभी पढ़े हुए हैं। तो हम लोग जब से कॉलेज में आए तब से तो लगे ही हुए हैं। अब धीरे धीरे उस समस्या को हल किया जाएगा। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि आज ही ख़त्म हो जाए ये चीज़, लेकिन कोशिश भी एक चीज़ होता है, सब कुछ एक ही दिन में नहीं हो सकता है। तो हम लोग अपनी कोशिश में लगे हुए हैं और चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये चीज़ ख़त्म हो, जल्द से जल्द समस्या ख़त्म हो। तो आप पीछे एक बार भीड़ भी देख लीजिए, काफ़ी बच्चे परेशान भी नज़र आ रहे हैं जो कार्य कर रहे हैं, कोई फॉर्म फिल करने के लिए, कोई रिजल्ट के लिए। सबसे बड़ी समस्या जो डिग्री है, हाँ, तो सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ वो डिग्री का बताया गया। और एक सबसे बड़ा चीज़ आप समझिए कि पूरे इस कॉलेज इकाई में जो तंत्र चलता है, छात्र के हित के लिए कौन लड़ता है? छात्र संगठन वाले जो लोग होते हैं, जो कि छात्र राजनीति से अपनी जुड़ाव रखते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि छात्र संघ चुनाव खासकर यहाँ पे होता रहता है, लेकिन काफ़ी करीबन 4 सालों से लंबित है छात्र संघ चुनाव। और एक बार फिर हम रुख करेंगे उनके पास जिन्होंने अपना परिचय दिया था एक छात्र नेता के तौर पर। बताइए, छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या कर रहे हैं? हाँ, देखिए, छात्र संघ चुनाव अभी चल रहा है बिहार में, पटना यूनिवर्सिटी में चल रहा है छात्र संघ चुनाव। वहाँ होना चाहिए, लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं हैं। अच्छा। मगध विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। कई संगठनों का हम देखें पेपर में कि चुनाव होना चाहिए जिससे लोग नेता आएंगे। ठीक है, नेता आना सही है, मैं इसका विरोध नहीं, बट इसके खिलाफ में हूँ। पहले बच्चों का सेशन सुधार दीजिए, पहले बच्चों का आप एडमिशन समय पर या एडमिशन ले लीजिए, एग्जाम ले लीजिए, डिग्री दे दीजिए। आप बताइए, हम छात्र नेता हैं, हम अपना रोटी सेकने के लिए हम बोल दें कि चुनाव होना चाहिए, कल लोग हम अध्यक्ष बन जाएंगे, परसों वो बन जाएंगे। अपना रोटी नहीं सेकना है हमको। आप मेरा बस छात्र जदयू इसका विरोध करती है। मैं DSW को बाज़ाब्ते लेटर भी लिख के दूंगा कि छात्र संघ चुनाव नहीं होना चाहिए जब तक आप सेशन को सक्रिय रूप से, सुचारू रूप से चालू नहीं करते हैं। ठीक नहीं कर दिया। जब तक आप से हम लोग का यही डिमांड है, चुनाव हम तब लड़ेंगे जब विद्यार्थी के लिए काम करेंगे, विद्यार्थी का सेशन सही होगा। आप बताइए, वो प्रश्न बताइए, इसका जवाब बताता मैं आपको। हाँ, चुनाव अलाउ हो जाता है, विद्यार्थी के पास जाएंगे वोट मांगने, विद्यार्थी तो कहेगा ना कि 4 साल से मेरा एग्जाम नहीं लिया, वोट मांगने के लिए आए हैं। तो हम सारे संगठनों से अलाउ करेंगे, सारे संगठनों को मैं बोलूंगा कि सब इसके पक्ष में रहिए। चुनाव करवाना हमारा अपना व्यक्तिगत राय नहीं है। नेता जिसको बनना है तो ऐसे भी बनेगा। आप लड़ के बनिए, छात्रों का फ्यूचर बचा के बनिए। चुनाव से कोई नेता नहीं बनता है, ये हम नहीं मानते हैं। आप काम करते रहेंगे, विद्यार्थी के लिए काम करेंगे, लोग स्वतः जानेंगे। कौन कहता है कि नेता छात्र संघ चुनाव से निकलता है? ये गलत बात है। जिसको इस क्षेत्र में छात्रों के भविष्य के लिए काम करना है तो उसके लिए कोई चुनाव की आवश्यकता नहीं है। आप बस छात्रों के लिए काम करते रहिए। छात्रों का सेशन सही होना चाहिए, नामांकन सही होना चाहिए और सारे विश्वविद्यालय में विधि व्यवस्था सही होना चाहिए।
चलिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और भी बच्चे हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बताइए क्या यहाँ पे अभी क्या कराने आए हैं? हम रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। हो गया रजिस्ट्रेशन? नहीं, काहे नहीं हुआ? अभी थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब पे कर दिया पैसा, अच्छा। तो थोड़ा सा सुधरवाया है। दौड़ धूप करना पड़ता है कि नहीं यूनिवर्सिटी में? करना पड़ता है ना। समस्या है अभी। और भी लोग हैं, कार्य उनका हुआ भी कुछ लोग। तो सबसे बड़ा देखिए, जो ये समस्या है वो यहाँ ज़मीनी स्तर पे नहीं है, लेकिन इस समस्या को सुधारने के लिए सामने कौन आएगा? भाई साहब ने बताया कि छात्र संघ चुनाव तभी होना चाहिए जब यहाँ की विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई आगे आए। तो नेता बनने से नहीं होगा, उस विधि व्यवस्था को ठीक करने से होगा। तो अभी आप अलग अलग लोगों से अलग अलग समस्या पर बातें सुने, लोगों ने अपनी बात रखी भी। क्या समस्या है, कैसे ये पूरी तरह से शिक्षा की जो व्यवस्था है वो ध्वस्त पड़ी है। और भी एक लोग हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। राजीव रंजन कुमार जी, नगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गया। परिषद से हैं जी। परिषद की जो सहभागिता होती है उसके बारे में सबसे पहले बताइए, और क्या इस पर कार्य कर रही है परिषद, ये भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग सत्र को जो है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग का जो मोटो है वो ज्ञानशील एकता, समझ गए। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे एक विषय है शिक्षा जगत में, पूरे देश में, कि हम लोग प्रवेश परीक्षा और परिणाम एकदम सच समय चाहते हैं पूरे देश में। कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मगध विश्वविद्यालय की जो 2018 से जो स्थिति है वो कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ लूटने का लोग जो है वो लूटने का काम कर रहे हैं। कैसे ठीक होगा ये, इस पे बात किया ठीक करने के लिए राज्य सरकार, राजभवन, उसके बाद यहाँ पे जो नियुक्त करता है कुलपति हो, रजिस्ट्रार हो, उनको ठीक करना है। हम लोग तो कॉलेज में प्रदर्शन विरोध करेंगे, लिखित ज्ञापन देंगे, मांग पत्र करेंगे। उसके अलावा हम लोग शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन शिकायत उन्हीं के पास कर सकते हैं जिनको सिस्टम सुधारना है। ठीक है जी, तो सिस्टम सुधारना है। और भी लोग थे हमारे साथ बोलने के लिए, एक और लोग हैं, थोड़ा सा बुलाते हैं, आ जाइए। थोड़ा सा आप भी अपने बात कहेंगे। जो ये व्यवस्था अभी चल रही है, 3 साल तक परीक्षा ही नहीं हो रहा है, कैसे होगा बताइए? कॉलेज कैंपस में तो, और जो मेरा ही खुद 18 से 21 सेशन है। अच्छा, अब बताइए, 22 पूरा हो गया, अभी तक मेरा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। कितना साल कंप्लीट हो गया? 4 साल तो कंप्लीट हो गया है। और 4 साल में कितना परीक्षा हुआ? 2 परीक्षा हो गया है। पार्ट 1 का रिजल्ट आ गया है, लेकिन पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम दिया उसका रिजल्ट भी 1 साल से नहीं आया है। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ कि मगध यूनिवर्सिटी का 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अपना जीवन बर्बाद कर दिया। हाँ, बर्बाद हो गया है। जो स्टूडेंट को कॉलेज कैंपस में पढ़ना चाहिए था, वो कभी मगध यूनिवर्सिटी के गेट पे तो कभी VC के आवास पे जाके अपना जीवन की भीख मांग रहे हैं कि मेरा शिक्षा बर्बाद हो रहा है, उसको बचा लीजिए आप लोग। अच्छा, कैसे बचेगा ये, क्या करना होगा? उसके लिए तो हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब आते हैं तो VC नहीं रहते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं। तो सुन रहे हैं आप, तकरीबन 18 से 20 कॉलेज जुड़े हुए हैं, और सबका अगर संख्या जोड़ दिया जाए तो काफ़ी संख्या है स्टूडेंट की। कितने कॉलेज का भविष्य दांव पर लगा है? जो भी मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉलेज है सारे का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आपका भी है नामांकन? हाँ, हमारा भी लगा हुआ है। हम भी 20 से 23 स्टूडेंट का, 20 बॉटनी डिपार्टमेंट का BSc कितना आने के बाद सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन 2 स्टार्ट साल हुआ। में रजिस्ट्रेशन हुआ। अभी तो एग्जाम, अभी हो सकता है 2 साल बाद अभी एग्जाम फॉर्म भरा है, 2 साल बाद एग्जाम लेवल जा है और रिजल्ट आओ फिर 2 साल बाद। हो गया कि नहीं आपका? नहीं, अभी तो अनमैरिड है। तो कैसे होगा, पढ़ाई नहीं होगा तो या वो अटक जाएगा? वो तो फिर जनरल है, JD है। दाव पे जिंदगी लगा है, तो यही लगा हुआ है मगध यूनिवर्सिटी। शादी ब्याह नौकरी सब दाव पे सभी है। सब दाव पे है। हाँ बताइए ना, बताइए। एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लोग को तो जीवन बर्बाद हो गया है। ठीक है। लेकिन जो इस साल एडमिशन लिया है बच्चा लोगों को, कम से कम मेरा कहना है कि उन लोग का बढ़िया से सेशन कंप्लीट किया जाए। तो जब तक पीछे का नहीं ठीक होगा, आगे बताइए कैसे ठीक होगा? वो तो है ही, लेकिन एडमिशन ही लेना बंद कर दे तो फिर एडमिशन क्यों लेते हैं? जब सेशन कंप्लीट नहीं करना है तो एडमिशन क्यों ले रहे हैं? लड़की लोग का फी माफ़ कर दिए, इससे क्या उसका जीवन भविष्य बच गया? लड़की का फी माफ़ है? हाँ, लड़की का फी माफ़ है एडमिशन के लिए, तो क्या उसका भविष्य माने बचा रहे हैं? एडमिशन लेके और भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। मेरा नाम विनायक सिंह, विनायक जी, गया महाविद्यालय गया अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं। तो सुन रहे थे कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा चीज़ बताया कि लड़कियों का फी माफ़ है, चूँकि एडमिशन पे। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगी?
कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। लड़की तो खासकर कैमरे पे नहीं आना चाहती है, लेकिन जहाँ समस्या है उसको समाधान करने के लिए लोग आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान कराना जरूर चाहते हैं। किसके कंधे पे? जो छात्र नेता है, जो छात्र की जो परिषद इकाई है या फिर जो अपनी अपनी इकाई है, उनके जो छात्र नेता है उनके कंधे पर रखकर समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन सामने किसी का चेहरा नहीं आना चाहिए। हो सकता है अंदरूनी कभी काम इन लोगों से पड़ जाए तो उनका काम ना हो उनसे, लेकिन जो ये चरमराती शिक्षा की व्यवस्था है, जो 65% युवाओं की भागीदारी है हमारे देश में, जिनके ऊपर हमारे देश का अस्तित्व टिका हुआ है, उनका ही भविष्य जब अंधकार में है तो आगे क्या बोला जाए कोई अभी कहा नहीं जा सकता है। क्या बोलेंगे आप लोग? तो मैं आपसे जो ये बातें बता रहा था यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो मगध की बात थी, फिलहाल तो ये ब्रांच है हमारी जो गया कॉलेज की है, तो आपने भी सुना अभी रिपोर्टिंग के दौरान कितनी सारी समस्याएं हैं, तो क्या कहना है इस पे और कैसे इसको सुधारा जा सकता है? यूनिवर्सिटी में परमानेंट वीसी नियुक्त किया जाए, रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाए, एग्जाम हाँ वो भी प्रभारी है, तो वो कितना रहेगा, तो या फिर और कोई इकाई हो, छात्र का इकाई हो, वो 2 दिन सिर्फ यूनिवर्सिटी में काम के लिए आते हैं, और वो 2 दिन भी अगर यूनिवर्सिटी नहीं जाते, उनको अगर घर घेराव किया जाता है, उनको कुछ और काम में फंसा लिया जाता है, उसका जो सरकारी काम है वो भी रोक देता है, तो वो भी 2 दिन में नहीं काम होता, वो भी ऐसे पेंडिंग रह जाता है। जो भी छात्र का काम होता है वो होता है। और एक हमारे महाविद्यालय का है, जो प्रिंसिपल ये अस्थायी नहीं रहते हैं। अभी आप शेड्यूल देखिएगा तो 5 बार से प्रिंसिपल चेंज ही होता जा रहा है। अच्छा। और प्रिंसिपल जब चेंज हो रहा है तो डिपार्टमेंट में आप शिक्षक जाइए, कर्मचारी जाइए, कोई सही से व्यवस्था नहीं है। प्रिंसिपल भी लगातार बदले जा रहे हैं। हाँ, बदले जा रहे हैं। प्रिंसिपल जब बदला जा रहा है तो इससे कर्मचारी और शिक्षक पर भी ढीला पड़ रहा है, तो उन लोग भी डिपार्टमेंट जाइए तो अपना मतलब जो निचला स्तर है उसको देखने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। चलिए, और कुछ बोलना चाहेंगे पूरे प्रकरण पर? जी देखिए, पूरी तरह से जो इस शिक्षा का जो बदतर स्थिति है पूरे मगध विश्वविद्यालय में और पूरे बिहार में हम मानते हैं, तो इसका जिम्मेवार मगध विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार और राजभवन है। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं आपको। जैसे अभी एक मित्र दे रहे थे कि फिजिक्स में प्राध्यापक नहीं है, तो केमिस्ट्री में नहीं है, मैथ में नहीं है। एक प्राध्यापक फिजिक्स में है, उन पर चल रहा है 2 डिपार्टमेंट, और वो इंटर से लेके पीजी तक देखते हैं। उसके बाद 2008 के बाद लगातार लाइब्रेरियन की बहाली बिहार में नहीं हुई है। इसके लिए कोई केंद्र सरकार दोषी नहीं है। शिक्षा में अगर स्थिति सुधारना है तो केंद्र सरकार को भी पहल करना चाहिए, लेकिन राज्य में पूरी तरह से जिम्मेवारी आपकी है। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार भी हस्तक्षेप करे राजभवन के माध्यम से, और मगध विश्वविद्यालय और पूरे बिहार की जो एकदम 20 वर्षों से शिक्षा की स्थिति चरमरा गई है, उसको सुधारने का काम करे। अंतिम चरण में पहुँचते हैं और अंतिम आपसे ही बात कर लेते हैं। तो एक छात्र नेता होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, आपने विरोध भी किया छात्र संघ चुनाव का कि पहले विधि व्यवस्था ठीक किया जाए, तो बच्चे क्या अनुमान लगाए भविष्य को लेकर? अभी एक भाई साहब ने बताया कि 2-3 साल नामांकन हो गया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, बताइए कैसे होगा? हाँ, मैं बहुत धन्यवाद कि आपने दोबारा मेरे पास आए, आप सवाल पूछे। मैं अभी हमारे मित्र राजीव जी बता रहे थे आपको कि राज्य सरकार, राजभवन, देखिए जड़ बहुत ऊपर है इसका। मैं बताना चाहूँगा आपको, पहले आप समझ लीजिए, बिहार सरकार, हम जेडीयू से हैं, जेडीयू का अध्यक्ष हैं, तो मेरा सरकार का पक्ष रख रहे हैं हम आपके समक्ष कि बिहार सरकार 10th और 12th एग्ज़ाम कराती है हर साल। ठीक है, 10-12 लाख बच्चे बैठते हैं 10th में भी 12th में भी। आज कैमरा के माध्यम किसी से बता, कोई बोल दे कि किसी भी बच्चों का एग्जाम में धांधली हुआ हो या एग्जाम सेशन लेट हो, सोचिए बिहार सरकार का जो अंतर्गत आता है 10th और 12th, 12-12 लाख के बच्चे 2-2 महीना में एग्जाम लेकर रिजल्ट दे रहे हैं। सीबीएसई वाला भी तारीफ की आपको। राजभवन ही नहीं चाह रहा है कि मगध विश्वविद्यालय का स्थिति सुधरे। मैं बता रहा हूँ आपको, राजभवन अस्थाई ना भेजिए। प्रभारी पर हमको हस्तक्षेप नहीं है, प्रभारी भी अपने जो मित्र हमारे बोले कि प्रभारी 2 दिन लाते हैं तो 2 दिन वो काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका घर घेराव कर लेना, इस तरह करना, ये नहीं कहा, बात रखिए उनसे। अब उन्हें घर में पैक कर दीजिएगा, तो वो तो आए भी किए 2 दिन 2 दिन खत्म हो गया, घरे जाएंगे, तो उससे लॉस तो हमारा विद्यार्थी का हो रहा है। तो इसके विरोध में हम हैं। राजभवन एक बात और, बहुत बड़ा गेम है ये। बिहार में 14 कम से कम प्लस विश्वविद्यालय हैं, उसमें से 90% विश्वविद्यालय में वीसी बाहर के हैं। क्यों है बाहर के? क्या बिहार में विश्वविद्यालय के वीसी नहीं है?
क्या यहाँ पर उस तरह के लोग नहीं हैं? लेकिन यहाँ जानबूझकर राजभवन के द्वारा मगध विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की रणनीति की जा रही है, ताकि बिहार सरकार बिहार सरकार छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए शिक्षा कर दे रही है। तो बिहार सरकार हमेशा से छात्र के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए काम कर रही है। आज हमारी बहन बेटी का 25,000 रुपया बिना कोई धांधली के निकल रहा है। बहन बेटी हमारी मुफ्त में पढ़ रही है, तो नीतीश कुमार जी का देन है ये। लेकिन यहाँ राजभवन, केंद्र सरकार, हम यूँ कहें तो भाजपा के द्वारा, मैं खुला रूप से बोलना चाहूँगा, केंद्र सरकार के द्वारा जानबूझकर बिहार के युवाओं को भविष्य को कर्ज में टेला जा। ना यहाँ लेकिन डिग्री पास करेगा, ना यहाँ पर एग्ज़ाम देगा, तो नौकरी कहाँ से मांगेगा? आधा तक को बच्चे तो बिहार के ना नौकरी करते हैं। ये बहुत बड़ा गेम है। इस चैनल को तोड़ना होगा अगर बिहार को बचाना है। तो मैं महामहिम राज्यपाल महोदय, आप मेरे सर्वोच्च हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, हम भाजपा से तो क्या करें, महामहिम से विनती करूंगा कि आप जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें और हमारे मगध विश्वविद्यालय की जो स्थिति है, आप बिहार विद्यालय में VC अपॉइंट कर दे रहे हैं, मुजफ्फरपुर कर दे रहे हैं, मगध विश्वविद्यालय नहीं दिख रहा है। कहाँ नहीं दिख रहा है भाई? क्या कर रहे हैं लोग इसमें? ऐसे संगठन राज्यपाल के पास आवेदन दे, राज्यपाल के पास अगर कोई विद्यार्थी परिषद या कोई भी संगठन के लोग जाएंगे तो उस पर केस करवा देंगे। ये नहीं ना है। हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं, चाहे कोई किसी भी संगठन से हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो वास्तु स्थिति है, जहाँ से गड़बड़ सही में हो रहा है, तो राजभवन से हो रहा है, वहाँ सुधारने की स्थिति होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन पा रहे थे, राजभवन को लेकर काफ़ी उग्र हैं लोग। टोटल इल्ज़ाम वहीं पर लगाया जा रहा है। कुछ हमारा रुख भले ही राजनीति की तरफ चला गया, भाजपा जदयू हो गया, लेकिन ये समय है और दौर का कारवां है। कभी भाजपा जदयू भी एक हुआ करते थे, अभी बस फिलहाल की ही बात है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। बात बस विश्वविद्यालय का जो शिक्षा स्तर है, जो दिन प्रतिदिन बद से बदतर स्थिति में जा रहा है, उसको सुधारने की किया जा रहा है। और लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से अभी छठा रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आपके सामने कि क्या स्थिति है, बच्चे किस प्रकार से हताश हैं, निराश हैं, किस प्रकार से क्या उनका जो सेशन लेट। आप हमारे साथ मौजूद रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी करके शेयर करते रहिए। धन्यवाद।